में महागठबंधन द्वारा आहूत बिहार बंद का असर आज जिले में भी व्यापक रूप से देखा गया है। ये बंद राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष वोटर पुनरीक्षण अभियान के विरोध में बुलाया गया है। महागठबंधन का आरोप है कि इस अभियान के जरिए मतदाता सूची से विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम हटाए जा रहे हैं। जहानाबाद में सुबह से ही महागठबंधन समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। पटना गया रेलखंड पर जहानाबाद स्टेशन के पास पटना गया पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया। दूसरी ओर शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रकों को रोककर कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, जिससे कि यातायात ठप हो गया। बाजार, दुकानें, शिक्षण संस्थान और निजी कार्यालय बंद रहे। सड़कों पर सन्नाटा पस रहा। बंद समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बंद का असर जनजीवन पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। महागठबंधन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर वोटर पुनरीक्षण पर अभियान में धांधली बंद नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण प्रस्ताव वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान विरोधी चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान विरोधी चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज बिहार बंद को लेकर के प्रशासन हम लोग सुबह से ही तैयार हैं। जिला पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन सब अपने अपने पोस्ट पर लगे हुए हैं। सभी वरीय पदाधिकारी भ्रमणशील हैं। हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो बिहार बंद है शांतिपूर्ण गुजरे, इसमें कोई भी उपद्रव का सामना ना करना पड़े। हम लोगों को ऊपर से भी जो निर्देश आए हैं हम लोगों ने सभी लोगों को पहुंचा दिया है कि शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था को बनाए रखना है और इसी दरमियान वो लोग बिहार बंद जो भी अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से मैसेज पहुंचाएंगे। जबरन की गाड़ी वगैरह को रोका जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई जबरन तो नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक हम लोग अभी मॉनिटर कर रहे हैं ऐसा जबरन नहीं है। कुछ जगहों पे रोका जा रहा है तो हम लोग वहाँ पे जा के बातचीत कर रहे हैं और उस चीज़ को क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क जाम है, आज देख लीजिए जिस तरह मतलब भारत सरकार के अधीन काम करने वाली चुनाव आयोग अभी वर्तमान में बिहार में चुनाव होना है और उसको लेकर के मतदाता सूची में जो सघन पुनरीक्षण प्रस्ताव दिया है ये पूरी तरह बहुजन विरोधी है। जो मतदाता जो डरा हुआ है, कमज़ोर है, उसको मतलब मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश है। इसलिए इंडिया गठबंधन आज सड़क पर उतर कर के इसका प्रतिकार कर रहा है और चुनाव आयोग को ये चेतावनी दे रहा है कि आप ये जो सघन पुनरीक्षण प्रस्ताव दिया है मतदाता सूची में इसको वापस करिए, नहीं तो इसके खिलाफ और हम लोग जोरदार हमला करेंगे, जोरदार चक्का जाम करेंगे। चुनाव आयोग वाला जो चुनाव आयोग का जो तुगलकी फरमान आया है गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, उसके विरोध में पूरा महागठबंधन आज सड़क पर उतरा हुआ है। ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है। अचानक चुनाव के एंड वक्त 2 महीने पहले ऐसा फरमान जारी करना, 2 महीने के अंदर 8 करोड़ वोटर को फिर से गहन पुनरीक्षण करके ये वोटर लिस्ट जारी करना, ये सब एक गहरी साजिश है। इसके विरोध में पूरा महागठबंधन आज सड़क पे है, चक्का जाम है, पूरा बिहार बंद है, भारत बंद है और 4 लेबर कोड यूनियन के
लेबर विरोध में, यूनियन के विरोध में भी, कोड यूनियन के विरोध में भी चक्का जाम का हम लोग समर्थन कर रहे हैं महागठबंधन पूरा। जो मतदान गहन पुनरीक्षण कार्य की जो साजिश रची गई है सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा, उसी के विरोध में पूरा बिहार बंद का आह्वान हुआ है और उसी के अंतर्गत जहानाबाद पूरा बंद है। लोग जाग चुके हैं, स्वेच्छा पूर्वक कहीं आगजनी करके, कहीं रोड जाम करके, कहीं दुकान बंद करके विरोध का प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि हमारे मत हरण करना बंद करो। जब मतदाताओं को मत देने के अधिकार से वंचित करोगे तो हम अपने संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, हम अपना अधिकार कैसे लेंगे। आज पूरे बिहार में आक्रोश है, पूरा जहानाबाद शहर स्वेच्छा पूर्वक बंद किए हुए और अपार समर्थन मिल रहा है इस बंदी का, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि नीतीश और मोदी का साजिश हमारे अधिकार छीनने वाला है, हमारे सुविधा से वंचित करने वाला है और पूंजीपतियों को मदद करने वाला है। आज हम लोग बंदी किए हैं जो हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के आदेश पर यह जो नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के तहत जो गरीबों को वोट से वंचित करने की साजिश कर रहा है, इसी को लेकर हम लोग बंदी करा रहे हैं और पूरे बिहार को बंद करावेंगे और रेल का चक्का जाम करावेंगे। इसलिए कि हमारा जो वोट का अधिकार है, ये अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार से वंचित नहीं होने देंगे और जो अधिकार छीनने का कृपा कर रहा है वह अधिकार छीनने नहीं देंगे, अधिकार लेकर रहेंगे। हमारी मांग पूरा करे के मांग कर रहे हैं। यह नीतीश और मोदी का साजिश है, इसलिए हम लोग पूरे बिहार बंद करावेंगे और चप्पे चप्पे बंद करावेंगे। हम लोग महिला भी एकत्रित हो गए हैं और अपना अधिकार को लेकर रहेंगे, अपना अधिकार को हासिल करके रहेंगे। लेकिन हम डर के नहीं रहेंगे और नहीं हम नीतीश कुमार और मोदी से अधिकार को वंचित होने देंगे। यह जो है साजिश के तहत बीए लोग से दस्तखत करवाता है और करवा के बाद में सोचता है कि हम वोटर लिस्ट से नाम हटा देंगे गरीबों के, तो हम लोग भी समझ गए हैं कि साजिश के तहत आप क्या करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग रोड पर सड़क पर उतर गए हैं और सड़क ही नहीं हम लोग विधानसभा तक घेराव करेंगे। लेकिन ये जो अधिकार है इस अधिकार से वंचित नहीं होंगे, इसलिए पूरे बिहार को जाम करेंगे और रेल को चक्का जाम करेंगे, चप्पे चप्पे चक्का जाम करेंगे। बिहार को चलने नहीं देंगे, नीतीश कुमार को गद्दी से उतार के छोड़ेंगे और नहीं तो ये जो मांग किए हैं इस मांग को लागू करें और जो गरीबों को वोट से वंचित किया है ये वंचित नहीं करने देंगे। पर महा हमला है और जो वोट को साजिश करके नागरिकता को परेशान करने का, नागरिकता खत्म करने का ये चुनाव आयोग का जो तुगलकी फरमान है, इसके खिलाफ में पूरा भारत बंद है। और बिहार में जो स्थिति है मजदूरों को लेकर के भी बंद है और ये तुगलकी फरमान चुनाव आयोग को वापस लेना होगा। ये चुनाव आयोग है जो मताधिकार का चोर है। ये हमला तो लोकतंत्र पर करने का राइट इसको कौन दिया? यही मताधिकार से चुनाव आयोग बना है और अपने आप को सही कह रहा है, पूरे नागरिक को फर्जी कह रहा है। ये फर्जी कहने वाला आखिर ही होता है कौन? इसको ताकत कहाँ से मिल रहा है? इसको ताकत आरएसएस से मिल रहा है। तो यह देश आरएसएस का नहीं है, ये हमारे बहुजन महापुरुषों का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे परिवार को कुर्बान करके ये मताधिकार का पावर हम लोगों को दिए हैं और इसके तहत पूरे भारत की जनता जज है और इसका जजमेंट पूरे जनता करेगी। लोक अदालत, जनता का अदालत सबसे बड़ी अदालत है और हम लोग अपना फैसला अपने हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग को अपना फैसला वापस लेना होगा। मेरा नाम मीरा यादव से आ रहा हूं सर। मेरा पूरा परिवार बाल बच्चा सब लेके बस स्टैंड में हूं। बंदी असरदार है, इसलिए बंदी से बहुत हमको क्षति है और बाल बच्चा भूखे प्यासे मतलब कई बजे तक बंदी रहेगा इसका हमको पता नहीं है सर। आपको पता नहीं था बंदी था तो इतना जल्दी बंद हो जाता है, यहो नहीं पता था सर। कहाँ पे आ रहे? मोतिहारी से आ रहे हैं सर। मेरा घर है पटना जिला पालीगंज थाना में नूरचक। मेरा नाम है हरे राम कुमार पांडे। कहाँ जा रहे थे? घर जाना था सर। नूरचक नहीं मिल रही है, पूरे माने टेम्पू तक के बंद है सर। अब बहुत दिक्कत है सर, दिखते हैं बहुत दिक्कत है। हरे राम कुमार पांडे। बंदी इसलिए है कि गहन पुनरीक्षण जो चुनाव आयोग चलाया है इसको बंद करे, इसलिए कि इसमें सेवा नुकसान के फायदा नहीं है। ये 25 दिन में कैसे गहन पुनरीक्षण करा लेंगे? हम लोग को तो ये सुनने को मिल रहा है कि इनका फॉल्स कागज जमा ऑनलाइन होना शुरू हो गया, इसी को लेकर हम लोग बंद कराए हैं। और श्रमिक वाला जो 4 लाए हैं कानून लाए हैं इसको ये वापस लें, इसलिए कि ये कानून जो है ये संविधान के गलत है, हम लोग के गलत है।
हम लोग इसी को लेकर आज बंद किए हैं। देखिए, ये पूरे बिहार पर इलेक्शन कमीशन ने मोदी जी के सलाह पर एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है और हमारा जो बुनियादी अधिकार है लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार, उस पर एक बड़ा हमला किया है और इसी के खिलाफ आज पूरा बिहार का चक्का जाम है, बिहार बंद है। और मजदूरों के लिए जो 44 कोर्ट की जगह 4 कोर्ट सरकार ने बना दिया था, वो पूर्व प्रस्तावित आम जो मजदूर हड़ताल है उसके समर्थन में ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती थी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलकर करते थे। मोदी जी के आने के बाद एक से एक कानून में संविधान विरोधी बदलाव हुआ और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की प्रक्रिया ही उन्होंने बदल दिया। और अब जो है इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, आप सभी सोच रहे होंगे कि बहुमत तो ये सरकार की है, मोदी जी की है, और इस जो चुनाव आयोग की नियुक्ति में जो कैबिनेट है उसमें अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं। तो आप सोच सकते हैं कमीशन की नियुक्ति ही गैर संवैधानिक और बिल्कुल ही सरकार के कब्जे वाली की गई है। और वो इलेक्शन कमीशन ने कई बार बिहार के चुनाव के तैयारी के क्रम में उसने बीएलए का नियुक्ति कराया, बीएलए की ट्रेनिंग दिल्ली में कराया, बीएलए की ट्रेनिंग पटना में कराया, उस समय तक कुछ नहीं बोला। और जिस तरह से नोटबंदी एकाएक 8 बजे रात के घोषणा किया था, ये सरकार ने वोटबंदी की घोषणा कर दी। और अब कहा जा रहा है कि 2003 के बाद के सभी वोटरों का वेरिफिकेशन होगा, पुनरीक्षण होगा। और इस बहाने ये सरकार चाहती है कि कम से कम वोटर इस बिहार के अंदर हो ताकि हम आराम से इस चुनाव को हड़प सके। और बड़ा दुखद बात है कि इस वोटबंदी के खिलाफ मांझी जी नहीं बोल रहे हैं, इस वोटबंदी के खिलाफ चिराग पासवान जी नहीं बोल रहे हैं, महादलित और अति पिछड़े की बात करने वाले नीतीश कुमार जी नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। हमें लगता है कि भाई क्या आपको गरीबों को वोट नहीं चाहिए? जिनका वोट कटेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप केवल भाजपा के भरोसे आप जो है, अब तो प्योर कहिए कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वो भाजपाईकरण हो गई उसकी, ये पूरी स्थिति को इस आधार पर हम लोगों ने आज जो है चक्का जाम किया है और इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने चेतावनी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इंडिया गठबंधन के हमारे नेता लोग गए हैं और जनता की अदालत में भी आज हम लोग हैं। हम लोग जो है, भारत में क्या मिला, देश में आज़ादी मिली तो पहली बार हमें वोट डालने का अधिकार मिला कि चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई भंगी का बेटा हो, एक वोट डालेगा और उनकी एक ही वोट गिनी जाएगी। ये पहला अधिकार हिंदुस्तान में हमें मिला इस चुनाव। बाकी तो कुछ मिला नहीं, बाकी तो गैर बराबरी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मंदिर धोया जा रहा है, भागवत कथा कहने पर माथा छीला जा रहा है, ये तो अभी सब गैर बराबरी जारी है। लेकिन वोट देने का जो अधिकार, जो समानता मिली थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और बिहार के चुनाव को हड़पने की पूरी कोशिश की है। इसके खिलाफ आज चक्का जाम है पूरे बिहार का। और मजदूरों का जो हड़ताल है, भाई मेरे पास अधिकार नहीं रहेगा, नागरिकता नहीं रहेगी, तो अभी तो हम अधिकार की बात कर रहे हैं, कल तो कह देगा कि आप मजदूर हैं नहीं हिंदुस्तान के, क्या अधिकार की जरूरत है? हमारी वृद्धा पेंशन चली जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, नौकरियां चली जाएगी। तो इसके खिलाफ आज हम लोगों ने चक्का जाम किया है और ये जहानाबाद का चक्का जाम बिल्कुल ही सफल चक्का जाम है। नीचे भी प्रखंडों में भी चक्का जाम, प्रखंडों में भी हमारे लोग इंडिया गठबंधन के उतरे हैं। तो इसी के साथ अभी हम लोग शुरुआत किए हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।